नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं फेलोशिप की। बहुत सप्ताह या महीनों के बाद कह रहा हूं कि फेलोशिप का वीडियो बना रहा हूं और बनाना तो नहीं चाहता, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट आई है, बहुत लोगों के मेल भी आए हैं और कई लोगों ने मुझे पर्सनली भी बोला है, तो उन्हीं लोगों के लिए एक फेलोशिप है और ये रिसर्च फेलोशिप नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फेलोशिप उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वह किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हों, यानी कि वह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों या डीम्ड यूनिवर्सिटी के हों, वह ग्रेजुएशन के हों या मास्टर्स के हों, वह इसको अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप का नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था। लास्ट ईयर कहूँ तो लगभग कुछ 5-6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन वह फेलोशिप पिछले साल की थी। अब 2020 और 22 की फेलोशिप आई है, सत्र 2020 और 22 की फेलोशिप आई है, उसकी मैं आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले एक दरख्वास्त यही करूंगा कि यूट्यूब पर कई लोगों से जब कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए, तो कुछ लोगों को भय होता है कि शायद हमारा कुछ बैलेंस कटेगा, कुछ नुकसान होगा, कुछ ईमेल आ सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर वीडियो मैं नहीं बनाता हूं यूट्यूब से संबंधित सूचनाओं को लेकर, लेकिन ये नई सूचना दे देता हूं आपको कि जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं वीडियो को, या डिसलाइक करते हैं या शेयर करते हैं, तो उससे यूट्यूब को फ़ायदा होता है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या बेल आइकन दबाते हैं या लाइक या शेयर करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकलने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई ईमेल नहीं आएगा। तो इस भय से मुक्त रहिएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है तो ये डिसीजन आपका है। अब आते हैं सूचना पर। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसके मैं लेकर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुराना वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं खाली कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, बाकी अन्य चीज़ें पुरानी वीडियो से आप देख सकते हैं। पुरानी वीडियो से आपको क्या क्या देखना है और क्या क्या नहीं देखना है वह भी मैं आपको बताऊंगा आगे। और उस पुरानी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। वह लंबा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का, और ये वीडियो छोटा होगा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ गांधी फेलोशिप की। गांधी रिसर्च फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गांधी फेलोशिप की बात कर रहा हूँ सत्र 2020 और 21-22 के लिए। 21 नहीं, 22 के लिए, 20 और 22 के लिए 2 सालों के लिए दी जाती है। ये फेलोशिप आपको भरनी है। अब इसकी योग्यता की बात करते हैं कि कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है, और कुछ स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लीजिए कि इसकी लास्ट डेट क्या है, वह अभी तक घोषित नहीं है। इसकी जब वेबसाइट पर आप जाएंगे, वेबसाइट का लिंक भी मैंने दिया है, और वहीं आपको वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिलेगा। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे गांधी फेलोशिप की, तो वहाँ भी आपको लास्ट डेट अभी शो नहीं होगी, तो इसका समझिए कि अभी लास्ट डेट इसकी नहीं आई है। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे, पहला स्टेप है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि पहले कर चुके हैं तो भी नया रजिस्ट्रेशन करना है, और नहीं करा है तो भी नया रजिस्ट्रेशन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आपको पहले स्टेप को फुलफिल करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरिफिकेशन नंबर, अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, क्योंकि उस पर एक कोड या पासवर्ड आएगा, वही आपको थर्ड स्टेप में फॉलो करना है। जब आप उसको भी फॉलो कर देंगे, उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करनी होगी। इन 4 स्टेप को फॉलो करिएगा। उसके बाद गांधी फेलोशिप की तरफ से हर फेलोशिप भरने वाले बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, और उन सवाल जवाबों का जवाब आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सवाल जवाब क्यों है? क्योंकि बहुत सी फेलोशिप, स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप में कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कई जगह आपकी कुछ साक्षात्कार लिए जाते हैं, कई जगह और टाइप के फ़ोन पे इंटरव्यू होते हैं। तो उसी प्रकार का आपको जांचने के लिए, आपको परखने के लिए, या आप कितने योग्य हैं इस फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए, कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे आपसे। आपके मन में एक सवाल फिर से क्लिक होगा कि यह सवाल जवाब किस सब्जेक्ट से होंगे, किस फील्ड के होंगे, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, या उसके अकॉर्डिंग होंगे या उससे डिफरेंट होंगे। तो इन चारों सवालों के जवाब आपको मेरी पूर्व की वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन पर भी आपको वह वीडियो दिख जाएगा, तो वहाँ उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन कुछ मैं फील्ड आपको बता देता हूँ कि इस फील्ड से संबंधित सवाल आपसे किए जाएंगे, और इन्हीं फील्ड से संबंधित आपसे सवाल साक्षात्कार के लिए भी किए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि आज के दौर में किस प्रकार के कोलैबोरेशन हो रहे हैं वर्किंग क्लास में, यानी समझौते हो रहे हैं कामगारों के क्षेत्र में, वर्किंग क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या नया रेवोल्यूशन हो रहा है,
इसको लेकर अपनी नॉलेज को पुख्ता कर लीजिएगा और लगभग पिछले 1 साल तक की नॉलेज को पुख्ता कर लीजिएगा। और एक चीज़ कि सोशल वर्क, एजुकेशन एंड चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, फील्ड वर्क, कम्युनिटी हेल्थ, इन सब के विषय में और खासकर उसमें वुमेन हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ एंड लेबर हेल्थ, इनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपकी ज़्यादा संभावनाएं हैं पहले स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में पहुंचने की। इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज रखिएगा। भाषा का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए आपको, क्योंकि भाषा का संबंध हमारे समाज से होता है और यदि समाज की नॉलेज आपको नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में और किसी भी छात्रवृत्ति में योग्य नहीं पाए जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यदि और कोई समस्या आती है आपको, आप किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से जानने का संबंध रखते हैं तो कुछ राज्यों के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और संपर्क सूत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यही संपर्क सूत्र मैंने पूर्व के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अब कुछ और चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, वह लिंक दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व मेरी एक सलाह है आपको, गूगल सर्च कीजिए या जो वेबसाइट मैंने दी है गांधी फेलोशिप की, उसको सर्च कीजिए। फेलोशिप क्या है, किस लिए दी जाती है, किन को दी जाती है, पूर्व का रिकॉर्ड देखिए। इन सब को जानने के बाद, समझने के बाद, अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको लगता है कि आप इस फेलोशिप के लिए योग्य हैं, आप इसके लिए काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ प्राप्त करने की क्षमताएं रखते हैं, तभी इस फेलोशिप को भरिएगा। अन्यथा आप किसी अन्य योग्य उम्मीदवार का हक या सीट मारने का प्रयास भी मत करिएगा। आपको लगता है कि आप योग्य हैं तभी इस फेलोशिप को भरिएगा। अब और चीज़, कुछ योग्यताओं की बात कर लेता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि फीस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस लगेगी वह है 0 रुपीस, 0 अंडा। यानी कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से संबंध रखते हो। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, यह घोषित नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ पिछले वर्ष मेरी वीडियो देखकर लगभग 31 बच्चों का चयन हुआ, उनके ईमेल भी आए, फ़ोन भी आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे वीडियो को देखा, और उनकी बधाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी वीडियो देखने के बाद इनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने फॉर्म भरा, उनका इंटरव्यू हुआ और उनका सिलेक्शन हुआ। उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ वह बच्चे अच्छे स्तर पर काम कर रहे होंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम कर रहे होंगे और देश के विकास में भी काम कर रहे होंगे। इस फेलोशिप के लिए आप ग्रेजुएशन और एमए के छात्र हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, यदि ग्रेजुएशन 3rd ईयर के छात्र हैं तो भर सकते हैं, और एमए 3rd ईयर या एमए 1st ईयर के छात्र हैं तो भी इसको भर सकते हैं। या आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी भर सकते हैं, एमए पास हैं तो भी भर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे इसको भर सकते हैं। स्कूल लेवल के लिए और रिसर्च लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी है, यदि आप रिसर्च में हैं या पीएचडी में हो या एमफिल में हो, यदि आपकी उम्र, आपकी आयु, आपकी एज 26 से कम है या 26 में 1 दिन भी कम है यदि, तो आप इसको भर सकते हैं। क्योंकि जब आपका साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार कब होगा, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, यदि उस समय तक आपकी उम्र 26 से अधिक नहीं हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आप साक्षात्कार के दिन 26 वर्ष 1 दिन के भी हो जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, एज की बाउंडेशन है। यूजी और पीजी के बच्चे इसको भर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे और उन सवाल जवाब को आपको टाइप करना है, लिखना है, ईमेल नहीं करना है, किसी को बोलकर नहीं भेजना है। एक सवाल किया जाएगा फॉर्म में ही, उसका जवाब आपको फॉर्म में ही टाइप करके देना है। यूनिकोड में टाइप करके भेज दीजिए, इंग्लिश में टाइप करके भेज दीजिए, आपको सेंड करना है। वह सवाल करेगा, उस सवाल को हिंदी या इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, ट्रांसलेशन के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं गूगल पर, आप सर्च करेंगे ना, आपके फ़ोन में भी होंगे, ऐप में भी होंगे, वहाँ से उस भाषा को ट्रांसलेट करिए। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे अच्छे से, वर्ड टू वर्ड नहीं सवाल को समझेंगे, और उस सवाल में कौन से कीवर्ड हैं, क्या पूछना चाहता है क्वेश्चन करने वाला, जब तक आप उस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आप सवाल के जवाब को बेहतर और बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाएंगे।
और जब आप सवालों के जवाब बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाएंगे तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं और कम होती जाएंगी। तो आपके मन में फिर से एक सवाल आएगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि सवाल जवाब क्या होंगे और ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, इसको जानने समझने के लिए आपको मेरा 4 या 5 महीने पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए। वेबसाइट को सर्च कीजिए, कोई आपका मित्र है, आपका रिलेटिव, आपका टीचर इस फेलोशिप में काम करता है या कर चुका है, उससे सलाह मशवरा लीजिए। या जिन बच्चों का सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ है उनसे सलाह मशवरा लीजिए यदि आप जानते हैं। ये सब जानने समझने के बाद आपको लगता है कि आप योग्य हैं इसमें काम करने के लिए, आप में क्षमताएँ हैं कुछ सोसाइटी को देने के लिए, कुछ सोसाइटी से सीखने के लिए, तब इस फेलोशिप को भरें। 26 साल की एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन और एमए के बच्चे इसको भर सकते हैं और ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे नहीं भर सकते हैं। बस ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी राज्य से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। आप 19 से लेकर, आप ये भी सोच रहे होंगे कि 19 साल तक का बच्चा तो हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी हो, लेकिन जो कंडीशंस हैं उसमें साफ कहा गया है कि ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर होना या अंतिम सेमेस्टर होना ज़रूरी है और एमए के फर्स्ट या सेकंड ईयर कोई भी बच्चा इसको भर सकता है। 26 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए और रिसर्च की फील्ड में है और यदि आपकी एज 26 साल की नहीं है तो भी आप इसको भर सकते हैं। साक्षात्कार के वक्त तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से आप इसमें काम कर सकते हैं। काम करना कैसे है, क्या काम है, वह आपको तब पता लगेगा जब आप इसमें काम करेंगे। मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसकी जानकारी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने इस फेलोशिप के लिए भरा भी नहीं है, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, मैं योग्य नहीं हूँ। एज ज़्यादा हो चुकी है तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा किसी से, विद्यार्थी से, स्टूडेंट से स्वयं मिलने की। फेस टू फेस फ़ोन से बहुत बात होती है कि उनसे मिल के जान सको क्या काम होता है, किस प्रकार का काम होता है। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है या कोई नया अपडेट आता है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। और पूर्व के बच्चों के लिए एक सूचना, जिनका सिलेक्शन अप्रैल और मई के बीच में हुआ है, उनके सवाल जवाब आ रहे थे कि हमारे कुछ बच्चों का साक्षात्कार नहीं हुआ है। देश में कोविड था तो 28 मार्च से साक्षात्कार को रोक दिया गया था। जी हाँ, 28 मार्च से साक्षात्कार को रोक दिया गया था। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और है कि अजीम प्रेम जी के भी एंट्रेंस और इंटरव्यू को रोक दिया गया था। अब अजीम प्रेम जी के एंट्रेंस और इंटरव्यू पुनः स्टार्ट हो चुके हैं। 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को और इस महीने की 29 तारीख को कुछ लोगों के एंट्रेंस और कुछ लोगों के इंटरव्यू होने हैं। उनके भी कॉल आए थे, उनको शुभकामनाएं। और गांधी फेलोशिप के जिन बच्चों का सर्टिफिकेट रुक गया है या ज्वाइनिंग लेटर या कॉलिंग लेटर नहीं आया है, वेट करिएगा, अगले महीने या इस महीने के लास्ट में उनको भी खुशखबरी मिल जाएंगी। तो बेफिक्र रहिएगा। कोविड की वजह से बहुत से काम रुक गए थे, वेबसाइट एक और सर्वर डाउन हो गया था, तो सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी जो भी नया अपडेट आएगा। और इस वीडियो के बाद मैं एक और फेलोशिप के विषय में आपको बताने वाला हूं, तो उस वीडियो का भी वेट करिएगा। और गांधी फेलोशिप को जल्द से जल्द भरिए, अंतिम डेट का वेट करने से पहले भर दीजिए। ना जाने आने वाले समय में क्या और आपदा आ जाए, क्या और आफत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन आ जाए, क्योंकि इलेक्शन आने पे बहुत कुछ रुक जाता है या बहुत कुछ रोक दिया जाता है। आज या कल एक फेसबुक लाइव ज़रूर करूंगा मैं, और वह करूंगा बिहार चुनावों को लेकर। बोलना नहीं चाहता था चुनावों पर, लेकिन कल और परसों कुछ फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के, तो जो काफ़ी विचलित करने वाले हैं। तो उन्हीं स्थितियों को लेकर यूट्यूब नहीं, मैं फेसबुक लाइव करूंगा, तो उस वीडियो को देखिएगा। बिहार चुनाव और समीकरण को लेकर उस पर हम बात करेंगे। और ये वीडियो गांधी फेलोशिप की आपने देखी, कितनी पसंद की, नापसंद की, आप मुझे बताइएगा। वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर कोई सवाल, कोई क्वारीज, कोई द्वंद्व हो तो ज़रूर पूछिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, डिस्क्राइब और शेयर कीजिएगा। नहीं तो आपको जो करना है वह करिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगली सूचना के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। आपने समय दिया, आपने मुझे सुना, धैर्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम।